pretend. Hello, guys, welcome to the second episode of Why the Show, and I'm YDS, who started the show last week on Thursday, September 2021. That was on 2nd September 2021. The first episode was treated with a lot of love by one person. एक आदमी ने सुना पूरा Spotify पे, और यूट्यूब पे मैंने कई लोगों को लिंक भेजा था, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से लाइक कर दिया, लेकिन सुना किसी ने नहीं, बिकॉज आई कैन सी द एनालिटिक्स, सो आई नो दैट हाउ मच पीपल आर लिसनिंग टू इट. आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज इंडिया में अभी पॉडकास्टिंग के लिए ज़्यादा कल्चर आया नहीं है. पीपल आर नॉट रियली रेडी टू लिसन टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट, एंड माई लॉन्ग फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट वॉट वॉज नॉट इवन रियली दैट ग्रेट, so it's fine, it's totally fine. तो today what we are gonna do, पहले तो अपनी पीठ थपथपा लूँ कि मैं पहुँच गया हूँ दूसरे एपिसोड तक, क्योंकि मैं यूजुअली एक और मैंने स्टार्ट किया था पॉडकास्ट से पहले, बट आई जस्ट शॉट वन एपिसोड एंड दैट वाज इट. सो इन दिस पॉडकास्ट आई हैव केम टिल द सेकेंड एपिसोड. दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी. आज हम बात करेंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में. जैसे पहले तो बात करते हैं यार, सिद्धार्थ शुक्ला, द फॉर्मर बिग बॉस विनर, डाइड. he died some days back, and people felt really bad. I also felt a little bit bad because I like that guy, and he was also Shukla. I'm also Shukla, so there is that connection. The guy was really great. The guy had some puns, but he got a heart attack and he died. There are people who are trying to create some conspiracies. I have seen on Instagram, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि Instagram पे वो सब कर रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, अरे भाई, जैसे बहुत सारे लोग वो नहीं करते कि अरे भैया ये पुलिस ने तो कुछ और लिखा है और यहाँ तो कुछ और हुआ है. वो सब जो बातें होती हैं, जो कि एकदम फालतू की बातें होती हैं बेसिकली हर बार, तो वही सब करने लगे हैं फिर से. और फिर से उसकी प्राइवेसी फिर से छिन गई. फिर मीडिया हाउसेस घुसने लगे. अभी उसकी मम्मी ने शायद कोई कंप्लेंट फाइल की है या कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चलाया कि भाई छोड़ो यार, परेशान मत करो यार. यू थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट. आप बैठो, आप सोचो कि आपका जो है बेटा मरा है. ये तो पहले सुनने में ही बहुत ही वियर्ड बात है. आपका बेटा मरा है, ठीक है, आपसे कोई छोटा आदमी, आपका एकदम जो आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उससे, और वो मर जाए, तो वो तो बहुत ही सैड बात है पहले ही. उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, न्यूज़ वाले, ये उनका पीछा करते हैं. मतलब ये कोई तमीज़ वाली तो बात हुई नहीं है. ये क्या तरीका है भाई, गलत बात है एकदम. ये देश में हमारा कल्चर थोड़ा सा गलत हो गया. टीआरपी के चक्कर में ना ये हरामी बना हो रहा है बस. तो सुशांत बोल दिया मैंने, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई. इट वॉज क्वाइट सैड, क्योंकि बस 40 ही साल का था. आई वॉज वॉचिंग सम स्ट्रीम्स. आई वॉज वॉचिंग समय रैना स्ट्रीम, और उस पर उसने बोला कि ही हैड अ रियलाइजेशन कि भाई कोई कभी भी जा सकता है. भाई तो उससे पहले रियलाइजेशन नहीं थी क्या? मतलब आई एम जस्ट किडिंग. सो यही है. आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. माई कॉलेज LPU इज टीचिंग मी ECE in name of CSE guys. बहुत ज़्यादा ही. मैं LPU में हूँ, मैं LPU में पढ़ता हूँ. LPU का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता वो गूगल कर लो, हो सकता है. अगर आपको सही में नहीं पता तो यार आपको बहुत सही हंसी आने वाली है, ठीक है. उसका नाम पूरा फुल फॉर्म पढ़ के, ठीक है, आप गूगल कर सकते हो LPU फुल फॉर्म, ठीक है. तो LPU में हूँ मैं, और मैं हूँ अभी सेकेंड ईयर में हूँ मैं. फर्स्ट सेम में, सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में, यानी मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ. और हमारे इस साल कोर्सेज सारे CSE बेस्ड हो गए हैं, क्योंकि मेरी जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है. तो वहाँ पे जो हमको कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं वो CSE 201, CSE 301, CSE 311, ऐसे करके कई सारे नाम हैं. what I just realized once I switched off my YouTube and started really focusing on the class. देखो गाइस, इसमें कोई छुपाने वाली तो बात है नहीं कि ऑनलाइन क्लास चलती रहती है और लोग बगल में YouTube
और चिल करते रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे गूगल पे एक छोटा सा ताला होता है, उधर जाके आप लॉक कर देते हो, ठीक है। आप लॉक कर देते हो ऑडियो को, और बस वीडियो बैकग्राउंड में चल रहा होता है ताकि अटेंडेंस मिलती रहे। और आप यूट्यूब चलाते हो या फिर आप कोई गेम खेल लेते हो, कुछ भी आप कर लेते हो, COD OD कुछ भी हैं, समझ तो रही होगे सालों। तो वही सब कर रहा था मैं, लेकिन एक बार मैं मनूंगा कि भाई आओ देख लें, क्योंकि मेरे यहाँ जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि पोल्स भी होते हैं। जैसे अगर आप क्लास कर रहे हो तो बीच में एक पोल आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल लाइक KBC टाइप पोल, ठीक है, कि ये एक क्वेश्चन आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का, सेब किस रंग का होता है। ये क्वेश्चन नहीं आता है, अगर ये क्वेश्चन आता तो काफ़ी स्टूपिड हो जाता CSE के लिए, लेकिन ठीक है, यही सब फिर भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन से होते हैं। तो मानिए एक क्वेश्चन आ गया कि सेब किस रंग का होता है, और उसमें आ गया कि लाल, ए लाल, B हरा, C बोथ ऑफ द अबव एंड D नन ऑफ द अबव। तो उनमें से आप कुछ भी क्लिक कर दो, उससे आप कुछ भी क्लिक करोगे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। मगर प्रॉब्लम यहाँ होती है कि आप गलत क्लिक कर देते हो तो टीचर्स स्टार्ट कॉलिंग आउट योर नेम। वो कहता है अरे भाई ओ यशदीप, ऐसे तो कोई बात नहीं करता ऐसे। I don't understand why, but most of the teachers in my college are South Indians. I don't understand this. My college is in Punjab. Yes guys, LPU, जिनको अभी भी नहीं पता LPU किस लिए स्टैंड करता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है, आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, अब मैं बता देता हूँ। LPU का मतलब होता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ इन पंजाब, ठीक है। P doesn't stand for पंजाब, जस्ट लेटिंग यू नो। तो पता नहीं क्यों इतने सारे साउथ इंडियन से मेरे कॉलेज में, मतलब बच्चों की बात नहीं कर रहा, बच्चे तो ऑफकोर्स होने चाहिए, मतलब मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर साउथ इंडियन और देयर एक्सेंट इज साउथ इंडियन। आई डोंट नो व्हाई पंजाबीज आर हैविंग साउथ इंडियन एक्सेंट, बट दैट्स क्वाइट फनी। दैट इज़ वेरी फनी एक्चुअली। सो व्हाट रिसेंटली हैपेंड कि मैंने अपनी यूट्यूब की वेबसाइट जो है उसको बंद किया और मैं देखने गया कि भाई क्या पढ़ा क्या रहे हैं कॉलेज में। भाई फीस तो दे रखी है, एक बार देख भी लूँ वीडियो में क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने ऑडियो ऑन किया, ऊपर लिखा था ऊपर जो लिखा था, जो उसका नाम था, क्या कहते हैं, जो सब्जेक्ट का नाम था वो था CSE, और जो पढ़ा रहे थे वो था ECE। तो मैंने व्हाट्सएप किया लोगों को कि भाई ये देखो ये कुछ ECE क्यों पढ़ा रहे हैं, वो तो पिछले सेम में ख़त्म हो गई ना सारी। उन्होंने कहा नहीं भाई ये हार्डवेयर के लिए ज़रूरी होती है। मगर लग गया भाई, काम लग गया, क्योंकि EC तो भाई मतलब आप समझ रहे हो ना यार, ये सेमीकंडक्टर और ये तो बेसिक होता है। इसके बाद फिर जो ट्रांजिस्टर और ये सब आता है, एमिटर, ये बहुत काफ़ी क्रेज़ी चीज़ है। ये हुआ मेरे साथ भाई, ये रियलाइजेशन हुई, काफ़ी फट गई मेरी देख के। और क्या हुआ ना कि मैं पिछली बार आप लोगों को बता रहा था मैं शाम को जाता हूँ साइकिलिंग करने 6 बजे, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं साइकिलिंग करने गया हुआ था, और साइकिलिंग करने गया नहीं हुआ था। मैं नीचे गया अपनी, आई लिव इन अ बिल्डिंग, तो मैं नीचे गया और मैंने साइकिल उठाई। मेरे पापा ने उसको कहा था सही करवाने को, क्योंकि जो आगे वाला टायर था उसमें हवा नहीं आ रही थी। तो जिस दिन मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया पिछला वाला, उसके बाद मैं गया नीचे और मैंने साइकिल अपनी उठाई, तो आगे वाले टायर में हवा ही नहीं थी। तो मैं लेके गया उसको साइकिल रिपेयर शॉप पे। मैंने कहा भैया देखो हवा चेक कर दो। अब इंडिया में ही होता है या उत्तर प्रदेश में ही होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको चेक करवाना है तो भी पैसा देना पड़ता है। और जो आदमी चेक कर रहा होता है उसको देख के नहीं पता चलता वो पंचर है या ट्यूब ख़राब है या नोज़ल में कोई प्रॉब्लम है, कुछ किसी को घंटा को नहीं पता चल रहा है। तो उसने एक तो रात का अंधेरा हो चुका था, ठीक है, 7 बज रहे थे ऑलमोस्ट। मैं गया वहाँ पे और उन्होंने क्या किया देखा, और वो साला बीड़ी पी रहा था एक तो ऊपर से। वैसे ये कोई वो वाली बात नहीं थी बताने वाली, ठीक है, लेकिन मज़दूर जो है वो बीड़ी पी रहा था। और उसने, मज़दूरी कहते हैं ना, कोई ये डिमीनिंग टर्म तो है नहीं है, मज़दूर मीन्स वर्कर, ठीक है। तो मज़दूर क्या कर रहा था, वो बीड़ी पी रहा था। और यार मैं कह रहा था बीड़ी के बारे में नहीं बात करनी, और मैं 4 बार कर चुका। तो मज़दूर बीड़ी पी रहा था और फिर उसने क्या किया कि उसने कहा कि ये जो आपकी साइकिल है इसमें पंचर हो गई है। मैं कहा भैया देख लो नोज़ल ना खराब हो। मैंने वैसे तो चूची का, लेकिन चूची के अलग भी कॉनोटेशंस होते हैं, इसलिए मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने बोल दिया ओके व्हाटएवर फक इट। तो मैंने कहा भैया देख लो चूची को। उन्होंने कहा दिखा दो भैया। मैं कहा भैया ओ साइकिल की बात कर रहा हूँ
तो फिर क्या हुआ कि उसने देखा तो उसने कहा भाई नहीं पंचर ही है, तो उसने खोला। तो यूजुअली जो तरीका होता है चेक करने का कि साइकिल पंचर है या साइकिल में कोई छेद हो गया टायर में, वो ये होता है कि क्या करते हैं, आप लेते हो उसको टायर को, उसमें आप फिर भरते हो हवा, ठीक है, और फिर आप एक वाटर टब लेते हो, उसमें आप ट्यूब को घुमा घुमा के नहलाते हो मस्त एकदम, उसकी मालिश करते हो। फिर आपको दिखता है कि अच्छा यहाँ से जहाँ बुलबुले आने लगते हैं आपको पता जाता है अच्छा यहाँ फटा हुआ था, तो आप वहाँ पे मस्त एकदम एक अजीब सा लाल सा पेस्ट लगाते हो, उसके बाद उस पर काला सा गोला लगाते हो, इसको हथौड़े से ठोकते हो, सही हो जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस। उसने क्या किया, उसने टायर खोला, उसने हवा भरी, उसने ऐसे अपने हाथ से चेक किया, उसने कहा ओ यहाँ छेद है, उसने एक पंचर लगाया, उसने वापस डाला ट्यूब में, हवा फिर निकल गई, उसने फिर टायर निकाला, उसने फिर यही किया। ऐसा उसने 4 बार किया। उसने मुझसे 40 रुपये लिए, क्योंकि अगर ऐसे करता तो 15 रुपये का एक पंचर, लेकिन ये उसकी गलती की वजह से हुआ था, इसलिए उसने सिर्फ 40 रुपये लिए। और फिर उसके बाद हवा नहीं निकली, फिर मैं घर चला गया। फिर मैं अगले दिन जब मैं सुबह फिर गया साइकिल चलाने, सुबह नहीं सॉरी शाम को जब मैं फिर गया साइकिल चलाने, तो फिर पता लगा टायर से हवा निकल गई है। तो फिर पता लगा मेरी ट्यूब ख़राब है, तो फिर मुझे ट्यूब ही बदलवानी पड़ी। तो एक ओवर कॉन्फिडेंट आदमी की वजह से मेरा ऑलमोस्ट 40-50 रुपये का नुकसान हो गया। बताइए, देख लो, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ बैड। इसलिए आई ऑलवेज से कि आई एम द बेस्ट, द वर्ल्ड, एवरीवन एल्स आर जस्ट लाइक पेस्ट्स है यार, जोक बिगड़ गया, चलो कोई बात नहीं। और भाई मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, बाल लंबे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, सर के ये वो स्कूल में जोक्स नहीं होते थे ये कि भाई तेरे बाल वह लंबे हो गए, तो बोलते थे, तो जैसे लोग बोलते थे अरे भाई तेरे बाल बहुत लंबे हो गए, लोग कहते थे अच्छा भाई अच्छा अभी तो कटवाए हैं इसी हफ्ते, कहते अरे नहीं भाई मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। और द क्लास यूज टू बर्स्ट आउट ऑफ लाफ्टर। ये आई थिंक 8th क्लास की बात है, तब ऐसा बहुत होता था। आजकल मुझे नहीं पता बच्चे क्या जोक मारते हैं, लेकिन 8th क्लास में नहीं, वैसे 6th 7th 8th पूरा टाइम। तो एक और जोक होता था मैं स्कूल में, एक बुक जो होती है बुक, तो बुक का हमने एक फुल फॉर्म बना लिया था। तो बुक का जो फुल फॉर्म था वो था बेबी ओनली वन किस, ठीक है। तो बेबी ओनली वन किस मतलब एक चुम्मी हमका उधार दे दो, बेसिकली उधार नहीं, एक चुम्मी हमका दे दो। तो लड़के क्या करते थे, हरामखोर साले लड़कियों से कहते थे ए एक बुक मिलेगी, एंड द गर्ल्स वो शाई हो जाती थी और कहती थी नहीं बुक नहीं मिल सकती, किताब दे दूंगी। एंड दैट्स क्वाइट आई नो यू नो दैट वाज क्वाइट फनी। और मुझे ये सब के बारे में पता नहीं था, ठीक है, मुझे ये सब मीटिंग में बुलाते थे जहाँ ये सब डिसाइड होता था कि अरे भाई आज से बुक का मतलब है बेबी ओनली वन किस, और मैम एक थी उनका नाम रखा था BMW बर्तन मांजने वाली। सो आई डिडंट नो ऑल दिस शिट till I was in the other class where there were new rules, new क्या कहते हैं full forms of words, new abbreviations, और मुझे सब पता नहीं चलता था। जब तक मुझे पता चलता था तब तक साल बीत गया होता था। और इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि और क्या ही कर सकते हैं अपन। तो एक बार क्या हुआ, मैंने एक लड़की से मैंने कहा कि ज़रा बुक देना। तो द गर्ल वाज लाइक बुक नहीं दूंगी, किताब दे सकती हूँ। एंड आई डिडंट गेट इट एंड एवरीबडी एल्स वाज लाफिंग। मैं कहा ठीक है किताब दे दो, एंड शी गेव मी द किताब। आई वेंट बैक टू माई सीट, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी अबाउट दिस। या माई फ्रेंड्स फकिंग दे नो एवरीथिंग। इनको सब बताया गया है भैया, हम ही को नहीं बताया गया बस। तो फिर मुझे भाई बहुत वो हुआ, मज़ा आ गया कि लड़की ने मुझे किताब दी है। एक और होता था, दिस वॉज द फनीएस्ट, ठीक है, दिस इज द वन दैट आई लाइक, ठीक है, दिस इज द शिट, दिस इज द रियल शिट। तो क्या होता था कि जैसे मैम बुला रही हैं, रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 2 प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 3 प्रेजेंट मैम, ऐसे ही चलता रहता है। बेसिकली सबकी आवाज़ स्क्वीकी होती है जब आप
8वीं 9वीं में होते हो, या फिर जब अडोलसेंस एकदम हिट नहीं हुई है। कुछ बच्चों की हो गई तो वो एकदम भाई हेलो भाई साहब कैसे हैं आप लोग, अरे हेलो 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 गाइस हेलो, या तो एकदम झांटी हो गई आवाज़, या तो एकदम मैम है प्रेजेंट मैम, आई एम प्रेजेंट मैम, या तो ये वाली आवाज़ है। 2 टाइप की आवाज़ होती थी। तो क्या हुआ क्या ये यूजुअली होता था, जो हरामी बच्चे होते हैं क्लास के, वो क्या करते थे कि जब मैम उनका रोल कॉल करती थी या किसी और का रोल कॉल करती थी तो बच्चे चिल्लाते थे प्रेग्नेंट मैम, और फिर बच्चे तेज हंसते थे, तेज, मतलब ये सब मैंने किया है बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे पता है, बहुत मज़ा आता था। एपिक लेवल शिट। एक और चीज़ होती थी, दिस वॉज इन 5th क्लास। ये 5th क्लास में होना नहीं चाहिए था, मगर ये 5th क्लास में होता था, इसलिए मैं आपको कॉलेज में आके बता सकता हूँ, क्योंकि ये भाई बहुत ख़तरनाक शिट है, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ यू कैन से रेशियल स्लर, नहीं स्लर है किसी टाइप का ये। तो लोग कहते थे डोम मर गए, और पीपल वर लाइक कॉन्डोम। भाई यही होता था भाई। क्या अच्छे दिन थे वो, स्कूल की यादें, आय हाय हाय हाय। ये सब भाई मेरे स्कूल में होता था, या तुम लोगों के भी स्कूल में होता था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा स्कूल काफ़ी क्रेजी हो गया था। ऐसी जगह पे मैं रहता था फैज़ाबाद में, जिसको आजकल लोग सिर्फ अयोध्या के नाम से जानते हैं। भाई साहब सुनो, फैज़ाबाद भी वहीं पे है, ठीक है, अच्छी जगह है बहुत ज़्यादा, मोमो बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पे। द बेस्ट मोमोज आई एवर एट वर इन फैज़ाबाद, ठीक है। लखनऊ में नहीं मिले वैसे मोमोज। आई वेंट टू मुंबई, आई वेंट टू दिल्ली, कहीं नहीं मिले भाई। मुंबई में देर इज़ अ शॉप जो मिल्क शेक्स बेचती है ऑन राजीव चौक, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट मिसिंग आउट, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड राजीव चौक ना, हाँ RC ना, या तो वहाँ पे तो यही था भाई, यही सब होता था स्कूल में, है ना। ये तो आजकल क्या हुआ, ये स्पाइडरमैन जो है फ्रेंचाइजी, इसका जो नया पार्ट आ गया है, कौन सा पार्ट है इसका, आई थिंक 3rd पार्ट ऑफ द न्यू स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, स्पाइडरमैन होम कमिंग, एंड दिस स्पाइडरमैन नो वे होम, ठीक है। तो इसके ईस्टर एग वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। आई एक्चुअली लव इट, ठीक है, आई लव ईस्टर एग वीडियोस, आई लव स्पाइडरमैन, दैट्स द थिंग, ठीक है। आई एम स्पाइडरमैन एंड आई लव बैटमैन, क्रिस्टियन बेल वाला, विच इज आई एम बैटमैन। तो क्या हुआ कि बहुत सारे ईस्टर एग वीडियो बन रहे हैं, और पीपल आर कॉपिंग द सेम वीडियोज इन द नेम ऑफ ईस्टर एग्स, ठीक है। आई वॉच नियरली 10 वीडियोज इंक्लूडिंग हिंदी, including English, 2 languages, because I understand both of them. तो लोग, एक तो इंडियन वाले ने तो पूरा ही चेप दिया विदेशियों का उठा के, ठीक है, कोई बात नहीं, तूने नई भाषा तो डाली। ये विदेशी लोग आपस में ही एक दूसरे का चेप रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सालों तुमको पता कैसे चल रहा है सेम चीज़ सेम टाइम पे, जैसे 1 घंटे बाद दूसरा आदमी भी निकाल देता तुरंत वीडियो। और क्या है बात कि ये लोग हर हफ्ते एक वीडियो निकाल रहे हैं। तो जैसे एक आदमी ने वीडियो बनाई, फिर दूसरे ने उसकी कॉपी की, फिर तीसरे ने कॉपी की, चौथे ने कॉपी की, ऐसे करते करते अंत में जो बचता है वो बहुत ज़्यादा, डेटा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन होता है कॉपी एक दूसरे का, और ये दोनों एक दूसरे पे कोई स्ट्राइक भी नहीं मार सकते, क्योंकि सबका हक है बताने का ईस्टर एग। तो क्या मुझे भी ईस्टर एग बताना शुरू कर देना चाहिए? आई थिंक आई विल टेल ईस्टर एग्स विच मेक नो सेंस एट ऑल। मैं कुछ भी चीज़ को कुछ भी चीज़ से जोड़ दूंगा और लोग एकदम दिमाग लोगों का फट जाएगा। लोग कहेंगे अरे भाई ये क्या है, ये क्या कर दिया, कमाल ही हो जाएगा ना। करना चाहिए मुझे भी ईस्टर एग शायद। रिक एंड मॉर्टी गाइस, रिक एंड मॉर्टी का सीज़न 5 हो गया है, और एपिसोड 9 जो है वो आ ही नहीं रहा है, बीत चुके हैं शायद, आई थिंक 3 हफ्ते हो गए हैं ऑलमोस्ट। यार दे दो भाई रिक एंड मॉर्टी हैं। एक तो नॉर्थ अमेरिका में पहले रिलीज़ हो जाएगा,
फिर यूके में रिलीज़ हो जाएगा, फिर तो इंडिया में आएगा। उसमें भी साले कुछ होंगे चोर, वो साले टेलीग्राम से पायरेसी करके देखोगे तुम लोग। मैं तो भाई जियो का एक पोस्टपेड सिम लिया है पापा ने, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें आपको नेटफ्लिक्स जो है वो फ्री था हमको 3 मंथ्स का मोबाइल पे एक आदमी के लिए, तो हम देख रहे थे लोग। लेकिन फिर क्रेडिट कार्ड आप लगाते हो, अब नेटफ्लिक्स अपने आप पैसे काट लेता है, ठीक है। तो अब क्रेडिट जब एक बार आप क्रेडिट कार्ड हटाओगे तो सब्सक्रिप्शन चला जाएगा, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो अब देखें ना भाई, नेटफ्लिक्स 200 रुपये कटते हैं हर महीने, कोई बात नहीं भाई, चल रहा है जो भी चल रहा है, सही है, बढ़िया। एवरीबॉडी लक्स एवरीबॉडी लक्स। हाँ, बचपन की बातें मैं जो कर रहा था स्कूल की, उसमें एक ये भी मैंने गाना बनाया था यार, मैंने किसी से चुराया था, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं हमेशा चोरी की चीज़ों को अपनी बता के बेचता हूँ। तो मैं आपको सुनाता हूँ एक ओरिजिनल सॉन्ग विच इज़ क्रिएटेड बाय मी, रिटन एंड एवरीथिंग एल्स। तो तुम पास आए, सड़े फूल लाए, तुमने न जाने क्या बदबू फैलाए, अब तो मेरा दिल नहाने को करता है, क्या करूं हाय, लक्स महंगा पड़ता है। क्लैप 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 क्लैप। हेल या गाइस, आई एम अ सिंगर। अरिजीत सिंह के बाद मैं ही तो हूँ जो है इस देश में कुछ अच्छा गा सकता है, समझ रहे हो ना आप लोग यार। काफ़ी सही सीन चल रहा है ना लाइफ में यार, ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा और चलता ही जा रहा है। और आई थिंक आई एम एडिक्टेड टू लिसनिंग टू पॉडकास्ट, watching YouTube, and I am addicted to one more thing, and that thing is South Park. Yes guys, I said it. South Park is a show which is created by Adult Swim से नहीं है, Adult Swim से तो Rick and Morty है। South Park is a show which is created by 2 people, I don't know their name. The show is awesome. The show I think is almost 20 years old, और बहुत सारे एपिसोड्स हैं देखने के लिए, बहुत सारे एपिसोड्स हैं बेंच करने के लिए, और देख के मज़ा आ जाता है। एपिक लेवल शो है भाई, क्योंकि उसमें जो गंदी गंदी बातें होती हैं वो खुल्लम खुल्ला होती हैं। गंदी गंदी बातें आई मीन आई डोंट जस्ट मीन दीज अडल्ट शिट और ये सब, आई मीन ये जो रेसिज्म और ये सब जो होता है ना, ये लोग बहुत ही मेटा तरीके में ऐसा बताते हैं, मज़ा आ जाता है, ठीक है। आयरॉनिकली जो ये सब करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो या दैट इज़ इट, दैट्स समथिंग वेरी फनी दैट आई लाइक वॉचिंग। यू शुड ऑल्सो डू इट, और यू शुड ऑल्सो वॉच इट, आई मीन यू शुड ऑल्सो डू इट का क्या मतलब हो भाई। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट. The second part of the podcast is about me reading the Hutke news section from InShots. Do you know why? Because I really enjoyed it last time. By the story about the man putting 6 rajma in his penis, that was amazing. मज़ा आ गया था, मज़ा। ठीक है, एक आदमी अपनी छुन्नी में कैसे डाल सकता है भाई। और मैंने अभी वो खोली है और फिर से वही स्टोरी आ रही है, लेकिन हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि कुछ और आए, कुछ नया आए। अबे कुछ नया दे दे साले, कुछ नया दे दे भाई, देख लें कुछ तो अच्छा दे दे भाई। ब्रो मेरा ब्रो है कि नहीं? ठीक है। US फास्ट फूड चेन एम्प्लॉय थ्रो सिजर एट अ कस्टमर, वीडियो वायरल। अरे बाप भाई साहब, ये US में लोग जो है ना, ये थोड़ा सटिया आए हुए हैं। द वीडियो ऑफ चिपोटले एम्प्लॉय, चिपोटले कोई जगह है इन बैल्टीमोर US, थ्रोइंग सिजर्स एट कस्टमर हु कंप्लेन्ड आफ्टर हिज ऑर्डरिंग वॉज डिलेड बाई 20-30 मिनट्स। भाई 20-30 मिनट्स पता है कितना होता है भाई? उतनी देर में पॉडकास्ट बन जाता है मतलब रिकॉर्ड हो जाता है एटलीस्ट। हैज़ गॉन वायरल ऑन फेसबुक। द पुलिस इज रिपोर्टेडली investigating the incident that occurred on August 10th. The employee can be seen arguing with the customer in the video before hurling the scissors at him. Hurling एक नया वर्ड मैंने अभी भी सीखा।
हर्लिंग का मतलब जो है वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं देखता हूँ गूगल पे इसका मतलब क्या है। हर्लिंग का मतलब होता है टू थ्रो समथिंग विद ग्रेट फोर्स। ठीक है, तो हर्ल की उन्होंने सिजर जो है उसके ऊपर और ठोक डाला आदमी को। क्या कस्टमर मर गया, क्या हुआ, ये सब नहीं लिखा है यहाँ पे। लेकिन ये क्या मतलब है इस बात का, ये क्यों हो रहा है देश में जो है। हमारे देश का तो है नहीं, खैर यूएस का है। यूएस में तो ये सब कांड होते रहते कई सारे। यूएस में काफ़ी हवा टाइट है ना। लोगों का दिमाग जो है ना काफ़ी चुद चुका है यूएस में, तो वो कुछ भी हरकत करते हैं। मतलब बताओ, कैंची ही फेंक दी, ठीक है। अपने यहाँ की औरत ने क्या किया था, थप्पड़ मारे थे, ठीक है, कैंची तो नहीं फेंकी थी। वो कस्टमर और क्या होता है जो दूसरा आदमी जो बेच रहा होता है, कस्टमर और सेल्समैन का रिलेशन भी नहीं था। वो तो बस सड़क पे कोई लौंडा मिला पेल दिया। एक और यहाँ पे न्यूज़ है, इसकी थंबनेल बड़ी तगड़ी लग रही है, आओ पढ़ते हैं। यूएस बेस्ड मैन कैरीज 22 फीट स्नेक ओवर हिज शोल्डर इन अ वायरल वीडियो। अ यूएस बेस्ड जू फाउंडर जे Brewer's video of him carrying a 22-foot long 113 kg snake over his shoulder has gone viral on Instagram with over 7.1 lakh views since it was posted. One Instagram user commented, ये बढ़िया चीज़ है। अभी कपिल शर्मा शो जो नया चालू हुआ है वो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो लोग भी ये इंस्टाग्राम वाला न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, इंस्टाग्राम वाला न्यूज़ नहीं, इंस्टाग्राम वाले कमेंट्स पढ़ रहे हैं। दैट सेक्शन इज़ अमेजिंग इन द कपिल शर्मा शो। भाई वो सेक्शन की अलग से इनको क्लिप काट के डालनी चाहिए, और मैं तो वही उसी पे आ जाएंगे 10 मिलियन व्यूज़। दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। द बेस्ट वन दैट आई सॉ वाज कि अजय देवगन ज़मीन पे बैठा हुआ था और किसी ने नीचे लिखा कि लंगर खाने के लिए ज़मीन पे बैठा आदमी, विच वॉज एपिक, हिलेरियस, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया देख के। अबे पिछले हफ्ते पता है क्या हुआ? पिछले हफ्ते जो है ना, पिछले हफ्ते क्या 2 दिन पहले यार, 2 दिन, पिछला ही हफ्ता होता है वैसे, 2 दिन पहले एक्चुअली। अच्छा, लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। मैंने ये पॉडकास्ट जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 तारीख को। टुडे इज़ मंडे, ठीक है। तो मैं अपलोड थर्सडे को करूँगा, क्योंकि तो आप लोगों के लिए तो पिछला हफ्ता ही होगा बहुत तगड़े तरीके से। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ ना कि मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक पूरा रिएक्शन वीडियो, बेसिकली यू लाफ यू लूज चैलेंज शूट किया। पूरा वीडियो मैंने शूट कर लिया। शूट करने के बाद जब मैंने उसको चेक किया, मैंने जूम पे ही रिकॉर्डिंग लगाई थी, हम लोग जूम पे ही देख रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो लोग फैज़ाबाद में रहते हैं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो कोई और तरीका तो था नहीं, ठीक है। तो मस्त एकदम रिकॉर्डिंग मैंने लगाई, बढ़िया सब रिकॉर्ड हो रहा है, बढ़िया सब हंस रहे हैं, सब हार रहे हैं। अंत में जब गेम ख़त्म हुई, उसके बाद सबको मैंने बाय बोला, मैंने सब्सक्रिप्शन का वो किया कि गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये सब मैंने कर दिया। मैंने कहा भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें आपको लगता है कि ये चीज़ें पसंद आएंगी, लॉकडाउन का समय चल रहा है, ये सब मैंने कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब वीडियो पॉज की, फिर जूम में क्या होता है कि आपको वीडियो जो है कन्वर्ट करनी होती है MP4 में। मैंने कन्वर्ट की, जब मैंने वीडियो चेक की तो इतनी रद्दी वीडियो क्वालिटी है, इतनी रद्दी वीडियो क्वालिटी कि उस वीडियो का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उस वीडियो का गाइस कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, उस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मूड ख़राब हो गया सारा यार। एक पूरी वीडियो बनी थी और वो अब अपलोड भी नहीं कर सकते। इतनी देर हम लोग बैठे हुए थे, बैठ के हमने इतना अच्छा, इतना फ़नी वीडियो बना था, बहुत फ़नी वीडियो था यार, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। आय हाय 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 हाय, ये इनको देखो, राजा जी को, हाय हाय हाय। यूएस मैन विंस 5.5 मिलियन लॉ सूट अगेंस्ट बार दैट गॉट हिम टू ड्रंक के ऊपर अपॉस्ट्रॉफीज हैं डेफिनेटली। भाई यार इतने चूतिए लोग हैं ना। A Texas-based man recently won 5.5 million, which is approximately 40.8 crore lawsuit against a bar after getting into a drunken fight in the bar's parking lot in 2019. The lawsuit claimed the restaurant and bartender were negligent, सही पढ़ रहा हूँ ना, हाँ, in their actions and allowed him to get too drunk, leading to a fight. That man has previously been arrested for public intoxication.
बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई। भाई अच्छा सर, तो आपने ये केस लड़ा, आप जीत गए, आपके साथ हुआ क्या था? देखिए देखिए देखिए, मैं गया था बार में और उन्होंने मुझे दारू पिला दी। नहीं नहीं सर, आई एम नॉट गेटिंग इट। आप बाहर गए थे तो बाहर में तो कोई चने खाने तो कोई जाता नहीं, आप दारू पीने। देखिए देखिए देखिए, मैं गया ही था दारू पीने, मगर मैं इतनी पीने नहीं गया था कि मैं सड़क पे आके पार्किंग लॉट में लोगों की पिलैया करना शुरू कर दूं। नहीं सर, लेकिन वो तो आपको आपको कंट्रोल करना होगा ना यार, वो तो बेचेंगे अपना सामान। देखिए देखिए देखिए, वो बेच रहे हैं तो वो इतना नहीं बेच सकते ना कि हम जितना पी ही नहीं सकते। सर आप अगर पी नहीं सकते तो उन्होंने पिलाया कैसे? देखिए देखिए देखिए, वहाँ कोई कैमरा तो है नहीं, हो सकता है उन्होंने हमारे मुंह में ज़बरदस्ती पाइप डाल के हमें पिलाया हो। अच्छा, तो इसका आपके पास कोई सबूत है? नहीं देखिए, कोई सबूत नहीं है, हम जीत चुके हैं, आप अपनी माँ मत चुदाइए इधर। अरे सर, आप ऐसे बदतमीजी से, आपने हमको वो किया है, आप हमको गुस्सा दिला रहे हैं, अब हम आप पे भी केस करेंगे। अरे सर ऐसा मत करिए सर, ऐसा हमारे पर नहीं नहीं, आप ज़्यादा रिपोर्टर की झांट बन रहे हैं, अभी आप पे केस करते हैं। अरे सर ऐसा मत करिए सर, प्लीज़ प्लीज़। अरे तुम गांड मारो। अरे सर सर, अरे तुम भाग यहाँ से, भाग। बोल जाता हूँ सर। इट्स दैट काइंड ऑफ शिट। ठीक है भाई, तू बाहर में गया तो दारू पिएगा ही ना, वहाँ पे जाके मुजरा थोड़ी देखेगा। इफ़ यू आर नॉट इन इंडिया और इन दुबई, यहाँ मुजरा भी होता होगा, मुझे नहीं पता भाई, मैं बार बार में नहीं गया और मैं जा भी नहीं सकता बिकॉज आई एम अंडर एज। हेल या, बीइंग अंडर एज इज ऑसम। तो फिर मतलब बाहर में जाएगा तो दारू तो पिएगा ही नहीं। ये वही बात है भाई कि कोई बोले मैं भाई रेस्टोरेंट गया था और मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया और इसमें होटल की गलती है। होटल की कैसे गलती है भाई? होटल की कैसे गलती है? उन्होंने अच्छा खाना बनाया, ये उनकी गलती है? यही अच्छी बात है कि वो अच्छा खाना बनाते हैं, इससे तुम्हें खाने को मिलता है। हरामी आदमी है भाई ये। इसको मैं इसको पीट दूँ, इसके घर जाता हूँ मैं और इसको यहाँ में जाके दारू पीता हूँ और फिर मैं इसको पीट देता हूँ और फिर मैं इसके पैसे लेके भागाऊंगा और फिर मैं इस पर केस कर दूंगा। बहुत बढ़िया रहेगा यार, मज़ा आ जाएगा। आय हाय 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 हाय, आय हाय हाय, ये क्या मस्त न्यूज़ है भैया। मज़े आ गए, मज़े आ गए, मज़े आ गए, मज़े आ गए। एक चीज़ बस चेक कर लूँ, यहाँ लिखा है सेनेगल। सेनेगल कौन सी जगह है? सेनेगल इज़ अ कंट्री इन West Africa. Senegal, officially the Republic of Senegal, is a country in West Africa. Senegal is bordered by Mauritania in the north, Mali to the east, Guinea in the southeast, and Guinea-Bissau in the southwest. Okay, I don't give a shit about these names, but let's read this news. And I think this is the awesomest news that I have ever read. नहीं भाई, वो 6 राज में जो एक आदमी ने अपनी पीनस में डाले, उससे ज़्यादा फनी मैंने नहीं पढ़ा अभी तक कुछ तो सेनेगल मैन ड्रेसेस एज वुमेन टू टेक गर्लफ्रेंड्स एग्जाम, कॉट पकड़ा गया। मैन इन सेनेगल ड्रेस्ड एज अ वुमेन टू टेक हिज गर्लफ्रेंड्स हाई स्कूल ग्रेजुएशन एग्जाम। हाई स्कूल की लड़की भाई, बिकॉज ही फियर्ड शी वुड नॉट clear them. Oh my god, while he got away with it for 3 days, an invigilator noticed something strange about his appearance on the 4th day and handed him over to the police. He reportedly wore makeup, a headscarf and earrings. अरे भाई साहब, ये तो लेकिन हमारे देश में तो होता ही होगा भाई, मुझे नहीं पता। हमारे देश में तो ऐसे एग्ज़ाम ही सीधा, आपने जॉली LB2 देखी है? हमारे यहाँ तो सीधा एक आदमी बैठा है, वो बता रहा है माइक पे बैठ के, वो अपनी अलग पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। वो एक अलग जॉनर ऑफ पॉडकास्टिंग है जिधर जो एक आदमी बैठ के बाहर से बताता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ट्रू है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फॉल्स है, ऐसे करके मस्त एकदम चीटिंग हो रही है। ये इतना नाटक नहीं करना पड़ता कि एक आदमी जो है पूरा औरत बने और उसके बाद फिर जाए और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एग्ज़ाम दे। हमारे यहाँ अगर कोई लड़की के लिए एग्ज़ाम देने जाएगा, पहले वही फेल करवा देगा उस लड़की को, ठीक है because usually what I have seen in this country, girls are more studious than boys, at least till 10th और 12th, ठीक है। तो ये आदमी भाई पूरा लड़की वड़की बना। हमारे यहाँ भी एक आदमी लड़की बना था, मैंने वो न्यूज़ भी पढ़ी थी। और वो लड़की बन के उसने क्या किया था कि वो
घर ही चला गया लड़की के, लड़की की दोस्त बन के, ठीक है। और फिर वो उससे आगे कहता है उनके माँ बाप से, प्रीति को भेज दीजिए। एंड माँ बाप इज लाइक, प्रीति बेटा ये आपकी सखी आई है कोई? प्रीति इज लाइक, कौन सखी आई है मेरी? पापा। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकल जोगेंद्र है। बेटा आपकी तबीयत खराब है? नहीं नहीं अंकल सब फाइन है। बेटा आप बीच बीच में अपनी आवाज़ की जो है पिच क्यों चेंज कर रहे हो बेटा? अंकल आप हमें बेटा क्यों बोल रहे हैं, हम तो बेटी हैं। हाँ हाँ बेटा, आई मीन इसमें मैं कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहा था, मैं बेटी बेटा इक्वल मानता हूँ। कोई बात नहीं, प्रीति आ जाओ बेटा, आई मीन प्रीति आ जाओ बेटी, अपनी दोस्त के साथ सखी के साथ चली जाओ। प्रीति कम्स डाउन, प्रीति कम डाउन प्लीज प्रीति। बेटा आ रही है बेटा, ऐसा कोई जल्दी होने वाली बात नहीं। प्रीति आती नीचे, प्रीति नीचे आती, प्रीति देखती राजेश को, प्रीति लाइक ओ शिट राजेश। चलो चलो राजेश्री चलो, राजेश्री चलो चलो प्रीति चले चलो। और जाते जाते बीच में गिर जाता है एक संतरा और देख लेता है प्रीति का भाई, और फिर कर देता है राजेश्री यानी राजेश की पिटैया। जी हाँ, ये एक असली न्यूज़ है। और ये उस राजेश हरामखोर ने नॉर्मल दिन पे नहीं किया, उस प्रीति लड़की की शादी हो रही थी, शादी में से भगाने के लिए आया था औरत का यूनिफॉर्म पहन के, और लड़की ने ही फंसा दिया। ठीक है, लड़की ने ही कहा कि भैया देखो ये जो है हमारी सखी नहीं है, ये हमारा पुराना लबर है। भैया ने कहा ओ भोसड़ी के यहाँ लब करेगा, और मार ली उसकी। दिस वॉज हिलेरियस व्हाट दिस सेनेगल मैन डिड, ड्रेसिंग अप एज अ वुमन टू टेक गर्लफ्रेंड्स एग्जाम। दैट्स बुलशिट, बुल क्रैप। ये कोई प्यार नहीं है भाई, प्यार ये है जो राजेश करता था प्रीति से, मगर प्रीति नहीं करती थी राजेश से, इसलिए उसने उसे फंसा दिया। पा पा पा। अब मैं एकदम साउंड कर रहा हूँ जैसे मैं कोई जो वो लोग नहीं होते जो रेडियो पे आते हैं आरजेस, उनमें भी कुछ होते हैं स्पेसिफिक टाइप के जो अजीब अजीब टाइप की बातें बताते हैं। यही सब आटू झाटू कहानियाँ बताते रहते हैं, वही है ये जो मैं बता रहा हूँ। एक और न्यूज़ है वो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। 25 feet rubber duck with joy written on its appearance in US harbor। तो इसमें क्या हो गया भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता नहीं भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही। US policeman jumps on the subway to track to rescue man as train escapes। ये रेगुलर शिट है इंडिया में भाई। US में जो अजीब न्यूज़ है वो हमारे यहाँ डेली रियलिटी है। हाउ बिजार इज़ दैट ना, कि एक आदमी जो है ट्रेन के पटरी पे कूदा है तो उस पर पूरी न्यूज़ है। मतलब अजीब बात है। ऐसा हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम मोदी जी नहीं है, वो सभी में है, क्योंकि सभी लोग अपने हिस्से का काम नहीं करते हो और हरामी बना करते हो। अरे हाँ, एक और चीज़ हुई, आई डिड समथिंग और मुझे ट्विटर पे गालियाँ पड़ी। छोड़ो, आपको अगर जानना है ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑन माई यूट्यूब पेज, या फिर आप लिख सकते हैं यशदीप शुक्ला, गूगल पे लिख दो आप सीधा, ठीक है, और मैं ही आऊँगा। गूगल पे आप यशदीप शुक्ला लिखोगे तो मैं ही आऊँगा। हाउ कूल इज़ दैट गाइज, हाउ कूल इज़ दैट। Karan Johar breaks down while paying tribute to Siddharth, says I can't even breathe. Definitely he shot a film with him. This isn't news, stop covering funerals. Kriti to media after Siddharth's cremation. Definitely यार, यही तो मैंने स्टार्ट में बोला था पॉडकास्ट के। अभी मैं उस न्यूज़ पे आऊँ तो अब मैं देख पा रहा हूँ। मतलब सही बात है ना यार, कोई मर गया तो अब तो जिंदा रहने दो भाई उसको। मतलब ओ दैट वाज
क्वाइट अ डार्क जोक। कोई मर गया तो अब तो जिंदा रहने दो उसको, मगर कोई मर गया तो अब तो मतलब चैन से तो मर जाने दो। चढ़ जाते हैं भाई जाके, देखिए 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 देखिए, अरे ये जलाए जा रहे हैं जलाए जा रहे हैं, अच्छा क्या जलाया जा रहा है इसमें, ओ भाई अच्छा क्या इसमें हो रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, देखिए देखिए, ये सब बातें होती है। दिस इज़ नॉट गुड। आई थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर द सेकेंड एपिसोड ऑफ वाई दिस शो, विच इज़ वाई डी शो। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इफ़ यू लाइक दिस शो, if you like the podcast, please share it with your friends and promote it on your social media handles. Follow, like, share, subscribe तो बेसिक चीज़ें वो तो करनी ही चाहिए अगर आपको पसंद आ रहा है बेसिकली। क्योंकि अगर आपको पसंद आ रहा है और आप फिर नहीं लाइक दबा रहे तो ये तो स्टुपिडिटी हुई। लेकिन आप फॉलो का बटन दबा सकते हो स्पॉटिफाई पे। अगर आप कहीं और सुन रहे हो तो वहाँ जो भी चीज़ें आप वो कर सकते हो। You can share it with your friends on any social media platform that you like using. And that's it for today's episode. Thanks for listening. Bye bye.